हो गया भैया। चलो अब देखो, हल्ला मत करा, अब पढ़ते हैं। देखो सुनो नहीं, हम लोग प्रीपोजिशन चालू किए तो सबसे पहले तैयार किए प्रीपोजिशन का क्या डिफिनेशन। उसके बाद डिफिनेशन तैयार करने के बाद हम लोग पढ़े थे क्या, एट। एट का कीवर्ड क्या क्या था बताओ। फुल एड्रेस, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट लोकेशन, ये था। और क्या था, एक और एक्सप्रेशन था, और स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, ये हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे शायद इन में क्या बोले थे, बोलो। टाइम जो होता है नोट स्पेसिफिक टाइम। उसके बाद बताया था स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। उसके बाद आपको प्लेस में आए थे, तो ऐसा प्लेस जो स्पेसिफिक लोकेशन इज नॉट मेंशन, यानी जो खास लोकेशन है उसको मेंशन नहीं किया गया। ऑन पढ़े थे सरफेस कांटेक्ट के लिए, टाइम इंडिकेटर के लिए। उसके बाद एक बॉक्स बनाए थे, उस बॉक्स में बोले थे क्या, आवर के लिए एट, मंथ के लिए इन, डे के लिए ऑन, ईयर के लिए इन, और डेट के लिए ऑन। ये क्लियर हो गया। चलो आज पढ़ेंगे हम लोग आगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या हो गया था जी, क्या हो गया था। चलो आज पढ़ेंगे हम लोग, देखो डूअरिंग वर्सेस क्या विथिन। आज क्या पढ़ने वाले हैं, डूअरिंग वर्सेस, यानी डूअरिंग पढ़ेंगे और विथिन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, डूअरिंग की बात कर लेते हैं। बताओ, व्हेन टाइम एंड, आ रहा उसमें, व्हेन टाइम एंड टाइम इंटरवल, लिखते चलो, व्हेन टाइम लिखते चलो, भर जाएगा। व्हेन टाइम एंड टाइम इंटरवल इज नॉट फिक्स्ड, इज नॉट फिक्स्ड, इज नॉट फिक्स्ड, इज नॉट फिक्स्ड। जैसे अगर मैं बोलूं during his absence, she stole his watch। और मैं अगर बोलूं the shops closed, the shops closed during winter। अगर मैं बोलूं आई विल मैसेज यू ड्यूरिंग वैकेशन। अगर मैं विथिन की बात करूं, इसका बाद तो क्या लिखेंगे, व्हेन स्टार्टिंग एंड ending is known, नीचे दिखाई दे रहा है। यस जॉब विल बी completed within a week। You must reach the station within 2 hours। HOURS hours। नीचे आ जाएगा एक, नहीं आएगा, यहाँ लेते। He will call within 10 minutes।
रोक दो। ड्यूरिंग और बिटवीन में अंतर समझो पहले। हम यहाँ से कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं, सुनिए मेरी बात को। और यहाँ से हम काम करते करते यहाँ पहुँचे, ठीक है, मेरी बात को समझना। और फिर यहाँ पर हम काम नहीं किए इतना, और फिर हम यहाँ काम स्टार्ट किए। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये हमारा यहाँ पर काम मेरा हुआ है कि रुक गया है? रुक गया है। यानी यहाँ वाला टाइम और यहाँ वाला टाइम रुकेगा, ये वाला टाइम क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये वाला टाइम जो है ये क्या कहलाएगा? ये टाइम माइनस में होगा, यानी इंटरवल यहाँ पर है। यहाँ पर टाइम का क्या है? इंटरवल है। आपने यहाँ से यहाँ तक काम किया, रोड में काम कर रहे हैं, यहाँ काम करने के बाद 10 बज गया, खाने नाश्ता का टाइम हो गया, नाश्ता करने के लिए आप लोग चल गए, आपका कोई सामान छूटा है यहाँ, आप अब बताइए यहाँ 10 बजे छोड़े, अब आए आप यहाँ 1 बजे काम करने के लिए। या तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि 12 बजे छोड़े, आप यहाँ पर आए 1 बजे, यहाँ पर कितने घंटा का अंतराल हुआ? और इसी बीच में तुम्हारा कोई मिक्सचर मशीन लेके भाग गया, मिलाने वाला मशीन। तो वो जो आपका जो मशीन यहाँ से भागा है, आप बताओ कोई फिक्स टाइम में भागा है? हो सकता है कि 12:05 में मुझे चल गया हो सकता है कि 12:30 में ले गया हो सकता है 12:25 में ले गया, हो सकता है 1 बजे वाला बात होगा तभी ले गया हो। तो यानी यहाँ इस 1 घंटे के अंतराल में कभी भी आपका सामान को क्या कर लिया हो? तो बताइए सामान कब चोरी हुआ है? एक समय अंतराल में, एक समय अंतराल में। वो समय अंतराल कहाँ से कहाँ के बीच में? तो इस समय अंतराल के बीच आपका क्या चीज हुआ है? यानी इस समय अंतराल का मतलब क्या? उस दरमियान, किस दरमियान? जिस दरमियान आप कहे हुए थे, अपने सामान को छोड़कर आप खाने के लिए गए हुए थे, या तो किसी और वजह से गए थे, और उसी दरमियान आपका सामान क्या हो गया? चोरी हो गया। तो वो जो चोरी होने का टाइम है, जहाँ से आप छोड़े आप जहाँ पर आए, ये बीच का जो समय है उसी को क्या कहा जाता है? समय अंतराल। तो वही लिखा है, देखो, व्हेन टाइम एंड टाइम इंटरवल। जो समय है या समय का जो इंटरवल है वो फिक्स नहीं है। हमारे पास ये अनुमान है कि हमारा जो वस्तु चोरी हुआ है वो 12:01 से 12:59 में कभी भी चोरी हो गया, ठीक है। लेकिन एक इंटरवल है मुझे पता कि जब भी चोरी हुआ कि यही 1 घंटे के अंतराल में चोरी हुआ। तो जब भी वहाँ पर अंतराल की बात करेगा तो वहाँ पर आप ड्यूरिंग लाओगे कि बिटवीन लाओगे? तो समय अंतराल की जब भी बात करेगा तो वहाँ पर ड्यूरिंग लाओगे। यह भी समय अंतराल की बात करता है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है? ये बात समझ में आया ड्यूरिंग का? उसको समझो थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से काम स्टार्ट किए, यहाँ से काम स्टार्ट किए, और यहाँ से काम स्टार्ट किया, और काम करते 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 यहाँ तक पहुँच गए। कहाँ तक? यहाँ तक। तो यहाँ मेरा स्टार्ट हुआ काम, और यहाँ मेरा क्या हुआ? इन। और यहाँ से स्टार्ट से इन तक के जो है, इसी को क्या बोलेंगे? इसी बीच वाले समय को हम क्या बोलेंगे? बिटवीन बोलेंगे। यानी बिटवीन का मतलब जहाँ से काम स्टार्ट हुआ है और जहाँ तक एंड हुआ है, पूरा वह बीच वाले एरिया। और ड्यूरिंग का मतलब कि जहाँ पे आप काम क्या किए हैं? स्टार्ट किए नहीं, आप काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और करने के बाद उसको क्या करनी? छोड़ करके। जैसे देखो 1 बजे लोग मिस्त्री लोग 1 बजे खाने के लिए छोड़ देता है, फिर 2 बजे लगता है, तो वहाँ पर क्या हो गया? समय अंतराल। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्टार्ट से काम करते जा रहा है, इन तक लगा हुआ है, तो वो क्या हो गया? बिटवीन। तो बिटवीन और ड्यूरिंग में अंतर। बिटवीन में स्टार्ट से लेकर शुरू के बाद स्टार्ट से लेकर एंड की बात करेगा, लेकिन ड्यूरिंग में एक समय अंतराल के बीच क्या होगा? गैप आ जाएगा। एक समय अंतराल के बीच गैप आ जाएगा, एक समय अंतराल के बीच गैप आ जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि महीना में पूरा, देखो एक होता है क्या? समर, विंटर, और क्या होता है? आटम होता है ना, ऐसा ही। तो पूरे के पूरे 1 साल का क्या है? 12 महीने का क्या है? सेशन है। समर सेशन, विंटर सेशन होता है ना। और इस समय मान लिया कि हम ये बात करते हैं, सुनिए, हम शुरू करते हैं जनवरी से, यहाँ से, और हम यहाँ जा रहे हैं दिसंबर तक। जनवरी काम किए, फरवरी काम किए, मार्च काम किए। सुनिए मेरी बात को, मार्च काम किए, आ जाओ अंदर।
मार्च काम किए हम लोग। और मार्च में क्या हुआ, स्कूल में छुट्टी हो गया गर्मी की, मार्च नहीं अप्रैल मई में। और फिर जून में जुलाई में स्कूल खुला, तो ये क्या कहलाएगा? क्या इन स्टार्टिंग से इन के बाद हुआ ये काम आगे कुछ होने के बाद बीच में एक समय अंतराल आया है, समझ रहा? आजा, क्या आया? समय अंतराल आया। आजा 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 आजा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जनवरी से लेकर मार्च तक, तो यहाँ पर कौन आएगा? क्या आएगा यहाँ? ड्यूरिंग आएगा कि बिटवीन आएगा? क्यों बिटवीन आएगा? क्योंकि शुरुआत किया और शुरुआत करते करते कहाँ तक गया है? यहाँ पर अंतराल लिया है, यहाँ पर इंटरवल की बात किया है, यहाँ पर काम पोस्टपोन किया है, यहाँ पर काम रोका है, नहीं यहाँ पर काम शुरू से लेकर अंत तक रेगुलर है। तो यहाँ पर क्या आएगा? लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में यहाँ पर काम क्या हुआ? छोड़ दिया है, यानी पढ़ाई छोड़ दिया है, घर पर मस्ती कर रहा, 2 महीने के बाद स्कूल पहुँचा, यहाँ पर एक समय में गैपिंग हो गया, यहाँ पर क्या आएगा? अब यहाँ पर आओ, देखो, ड्यूरिंग हिज अब्सेंस शी स्टोल हिज वॉच। बताओ वो वॉच आपका कब चुराया? कब चुराया? आपकी क्या में? ड्यूरिंग हिज अब्सेंस, जब कोई व्यक्ति अब्सेंस था, माने उपस्थित नहीं था, तो उसकी वॉच क्या हो गई? एक बात बता, मिक्सचर मशीन कब चोरी हुआ था? जब आप एक समय अंतराल के लिए वहाँ से क्या हो गए थे? हट गए थे। तो यहाँ पर बेहतर ये क्या बता रहा है? तुम्हें लोग बता, इस टाइम इंटरवल की बात कर रहा है या फिर आप ही बताओ कि स्टार्टिंग एंडिंग की बात कर रहा है? ये सेंटेंस किसकी बात कर रहा है? हमारा घड़ी तभी चुराया गया जब हम क्या थे? इसका मतलब कोई एक समय ऐसा टाइम था, उस टाइम हम वहाँ पर पहुँचे, उसी समय मेरा क्या हुआ? तो ये किसकी बात कर रहा है? बताओ तुम्हें लोग। टाइम इंटरवल के लिए क्या आता है? तो यहाँ पर ड्यूरिंग सही गलत? इसको देखो ऐसे करके देगा, ऐसे करके दे देगा, ऐसे करके देगा। अब आपको भरना पड़ेगा कह क्या रहा है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या आया था? 10 shops, the shops closed during winter। विंटर में क्या होता है? यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो शॉप क्लोज होने का समय है वो किस दरमियान क्लोज होता है? बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग की बात हो रहा है कि एक सत्र की बात हो रहा है? बोलो। तो यहाँ पर क्या ड्यूरिंग सही है कि बिटवीन आना चाहिए था? बिटवीन सही है या नहीं है? आई विल मैसेज यू, मैंने तुम्हें मैसेज किया, किस दरमियान किया मैसेज? जब आप क्या में थे? वेकेशन। वेकेशन मतलब क्या? छुट्टी में। अरे कहाँ? जैसे मानिएगा कि देखो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग को पता है कि 3 से 4 मैसेज करेंगे तो वहाँ पर रिप्लाई नहीं मिले। आपने मैसेज किया 4:04 में, आप क्या लगा के मैसेज करो? ड्यूरिंग लगा करके, बिटवीन लगा कर। क्यों? गलत बात। हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे आप मैसेज जो किया, हम अभी पढ़ा रहे हैं, 1 घंटा हम पढ़ा रहे हैं जी। तो हम जो पढ़ा रहे हैं, एक बात बताओ, हमारा जो काम है कहाँ गया? हम काम कर रहे हैं अपना, हम जो काम कर रहे हैं। लेकिन आप अगर इस टाइम मैसेज करो, हम आपको रिप्लाई दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? और मेरा इंटरवल कितना बजे हुआ? आपने मैसेज किया 4 बजे के बाद, हम आपको रिप्लाई देंगे कि नहीं देंगे? इसका मतलब बता, हम कुछ काम किए और करने के बाद हम वहाँ पर क्या हुए? उन काम को क्या किए? छोड़े हैं। अरे है ना? उसके बाद आपका मैसेज का रिप्लाई गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ जो सेशन था रेगुलर, कहाँ कहीं ना कहीं क्या हुआ? गैपिंग हुआ, यानी एंड हुआ, उसके बाद उधर आप किए हैं। नहीं समझ पा रहा। आई विल मैसेज यू, कोई व्यक्ति है जो तुम्हारे पास क्या किया? लेकिन वो कब किया? जब आप कब थे? अब सुनो न, तुम्हें से पूछते। मान लीजिए कि मॉर्निंग से काम कर रहे हैं, मेरी बात को समझिए। मॉर्निंग से काम कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात को। हमको नाइट तक काम करना है, नहीं इवनिंग तक काम करना है ना? हम ये काम करते जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया? छुट्टी वाला दिन। अब यहाँ सब काम करेंगे, यानी आप कहाँ मैसेज किए हैं? यहाँ किए हैं, यहाँ किए कि यहाँ किए? आप मैसेज कहाँ किए हैं? अरे यहाँ किए हैं, यहाँ किए कि यहाँ किए? यहाँ किए। आप मैसेज यहाँ किए हैं, और जब यहाँ किए तो इंटरवल हो गया एक टाइम का, समझ रहे हो? तो इसके लिए क्या आया? आप तभी किए हैं जब हम क्या में थे, यानी वो एक समय है, एक समय हमको रोज मिलता है। किसका वो समय? क्या चीज़ की मिलता है मुझे?
अरे एक समय मुझे मिलता है, वो आपको पता है कि वो समय मुझे कब मिलता है। मैंने ऐसे बोले, जैसे बाबू आप तुम लोग बताओ, मान तुम्हारे पिताजी राजमिस्त्री में काम करते हैं, एकदम समझो और तुम चाहते हो कि कोई तुम बाहर में, तुम चाहते हो उनसे 10 मिनट बात करने के लिए। हम आपसे पूछते हैं, आपको पता है कि मेरे पिताजी काम करते हैं, आप कितना बजे कॉल करोगे तब ताकि आपके पिता से बात सही हो पाए? जब वो छुट्टी में रहेंगे। तो छुट्टी में रहेंगे इसका मतलब क्या, मान लीजिए आप दिन में कर रहे हैं तो कुछ न सुबह कुछ तो काम किया होगा, उसके बाद रोके होंगे, उसके बाद उसी में तुम कॉल किया जब छुट्टी में थी, फिर वो काम करेंगे। तो उस काम और इस काम के बीच में क्या है, एक अंतराल, उस गैप में कौन घुस गए? आप घुस गए। तो ड्यूरिंग के बीच ही खत्म हो गए। बिगिन का मतलब याद करना, बस याद रखना कि काम स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से देखो कैसे, जॉब विल बी कंप्लीटेड विथ इन अ वीक। मतलब आप काम करना स्टार्ट किए, सुनिए मेरी बात को, आप काम किया स्टार्ट किए क्या, मंडे से, और मंडे से काम करते करते कहाँ तक पहुँच गए, सैटरडे तक, और आप काम क्या कर दिए, कंप्लीट। इसका मतलब आप अपना काम क्या किए हैं, रेगुलर किए हैं। और कब से काम स्टार्ट किए हैं और कब तक गए, कब तक काम करते रहे हैं। और आपका काम कितने बार, कितने वीक में, एक सप्ताह। इसका मतलब आप लगातार एक हफ्ता काम किए कि बीच में इंटरवल लिए, काम किए कि इंटरवल लिए, अरे काम के इंटरवल लिए। मतलब आप, मतलब यहाँ पर इंटरवल का मतलब है कि मतलब कोई दिन आप गैप नहीं हुई, मतलब सप्ताह के 7 दिन आप अपना क्या किए, ड्यूटी किए। या इंटरवल का मतलब ये मत समझ जाता कि मिस्त्री वाला बताएं कि इंटरवल मतलब खाना होता है। यहाँ पर दिन से बात कर रहा है कि वो 7 दिनों में अपना काम स्टार्ट कर दे, इसका मतलब लगातार 7 दिन अपना ड्यूटी हो किया है, एक भी दिन वो ड्यूटी को छोड़ा नहीं है। यानी जो शुरू से मंडे से लगा है वो व्यक्ति मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी दिन आता है, जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा वहाँ तक वो करते रहा है। तो यहाँ पर बताओ कहीं पर गैपिंग आया, यहाँ पर टाइम का कोई इंटरवल आया, बोलो। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो वही तो बीच में आया है कि जॉब विल बी कंप्लीट, यानी जो आपको जॉब मिला वो कंप्लीट किए कितने सप्ताह में। इसका मतलब वहाँ पर आप वहाँ पर रुके नहीं हैं, अपने कामों में करते रह गए। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूँ ड्यूरिंग, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों 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 गलत हो जाएगा, गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काम कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पर आप काम कंप्लीट कर रहे हैं। और काम कंप्लीट करने का मतलब आप काम को रेगुलर कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। और यहाँ पर क्या कर रहा है ड्यूरिंग में, कि आप तो काम कर रहे हैं लेकिन कुछ पल के लिए रुक रहे हैं, वही समय अंतराल क्या हो गया, इंटरवल। और उसी लिए वहाँ पर क्या आ रहा है, नीचे देखिए, यू मस्ट रीच द स्टेशन विथ इन कितने आवर्स, कितने आवर्स। यानी आप चलना स्टार्ट किए, मान ली कितना बजे, 11 बजे, कितना बजे, अब आप कह रहे हैं कि हम 2 घंटा में स्टेशन पहुंच जाएंगे, मस्ट लगा रहे हैं, हम पहुंचिए जाएंगे। इसका मतलब आप रास्ते में कहीं रुकने वाले नहीं रुकने वाले हैं। क्यों भाई, यू मस्ट रीच द स्टेशन विथ इन 2 आवर। इसका मतलब आप कहाँ, इंटरवल की बात नहीं है। यानी जो आप घर में साइकिल उठाए वो सीधे जाके कहाँ रुका, स्टेशन में। ये ऐसा कौन बता रहा है मुझे, बिथिन बता रहा है। जैसे हम आप कोई सेंटेंस को बिथिन लगा के बोलेंगे तो आप क्या मेरे बारे में सोचेगा, आप काम रेगुलर कर रहे हैं, आप काम में कहीं पर क्या नहीं कर रहे हैं, छुट्टी नहीं मार रहे हैं। जैसे मान लीजिए, देखो क्या होता है कि मान लीजिए कोई काम लगवा देता है, 2 मिस्त्री लगवा दिया और चल गया खाने के लिए, तो मिस्त्री और लेबर वो कहता है थोड़ा सुस्ता ले, जब देखते आ रहा है तो लग जाओ, नहीं होता ऐसा। तो वहाँ पर क्या कर रहा है, वहाँ पर ड्यूरिंग कर रहा है। लेकिन मान लीजिए मैं अपना घर बना रहा हूँ, अपना घर, और मैं खुद मिस्त्री हूँ, तो सोचो मैं क्या करूँगा, ड्यूरिंग करूँगा कि बीथिंग करूँगा, जितना जल्दी हो सके अपना काम निपटा दूँ। आप यहाँ पर आइए, ही विल कॉल विथिन 10 मिनट्स। इसका मतलब क्या कर रहा, लगातार 10 मिनट से मैं आपके पास क्या कर रहा, कॉल कर, लगातार 10 मिनट से आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं समझा, ही विल कॉल विथिन, नहीं समझ में आया भैया। अगर मान लिया जाए कि 1 मिनट है, और क्या है 10 मिनट है, यानी यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हुआ, तो यहाँ से यहाँ के बीच में आपके पास सिर्फ किसका कॉल है घुसा हुआ, किसका, जिससे आप बात कर रहे हैं, किससे, जिससे आप बात कर रहे हैं, इसके बीच में कोई नहीं आया। अगर इसके बीच में कोई आया है इसका मतलब ड्यूरिंग है। मान लीजिए फलाना कॉल क्या रखी हो, तो दूसरा के कॉल आ रहा है, तो फलानिया ने फिर फलानिया बीच में कर दिया,
फलानिया बात किया, ये रखो मेरा दोस्त का कॉल आ रहा है, फिर फलाना बात किया, तो यहाँ पर क्या हो गया? तो कहेंगे ना कि मेरी गर्लफ्रेंड डूरिंग लगा, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड कब बात की थी, किस काल में? जब मैं अपने दोस्तों से बीच बात कर रहा था उसी काल में कॉल किया, अर्थात वहाँ पर हम अपने दोस्तों को क्या कर दिए, इंटरवल कर दिए, मतलब उसको दोस्तों को रिस्पॉन्ड किए, रुको भैया थोड़े समय की, है ना, आप ये वाला सेशन किसी और को दे रहे हैं 1-2 मिनट के लिए, फिर 1-2 मिनट के बाद तुमको पर आते हैं, यानी उसको होल्ड कर दिया, अब 2 मिनट के लिए किसी से बात कर लिया, फिर इसको काटा, फिर उसको क्या ले लिया, कॉल पर ले लिया, इसका मतलब टाइम का क्या हो गया? अब बताओ ड्यूरिंग और बिटवीन में कंफ्यूजन है तो बताओ। जैसे आप जाते हो स्कूल जाते हो, तो आप स्कूल जाते हो तो आपको क्या कहता है, ड्यूरिंग आपका एग्जाम हुआ ना, ड्यूरिंग मार्च अप्रैल, इसका मतलब क्या बोल रहा है? मार्च से अप्रैल के बीच में हो जाएगा आपका एग्जाम, लेकिन कब होगा वो निश्चित नहीं है, लेकिन इसके बीच में हो जाएगा, वही इंटरवल एग्जाम होने का है, वही क्या है, लेकिन टाइम वहाँ पर फिक्स नहीं। लेकिन मैं ऐसे बोलूँ कि विथ इन मार्च आपका एग्जाम हो जाएगा, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर स्टार्ट 1 तारीख से हो रहा है एग्जाम, तो वो एग्जाम तभी रुकेगा जब कंप्लीट हो जाएगा, वो तभी रुकेगा जब कंप्लीट हो जाएगा। समझा पाए हम आपको? चलिए खड़ा हो नीरज, ड्यूरिंग का एक कंसेप्ट बताओ, खड़ा हो। हाँ, मतलब कि जो मैंने काम स्टार्ट हुआ वो मैंने लगातार चलते रहे, लगातार इस पे ताली मारो एक, गुड। उसके बीच में मैंने गायब हुआ, मैंने फिक्स टाइम के लिए। हाँ जी भैया, ड्यूरिंग का मतलब कि कोई व्यक्ति काम स्टार्ट किया है, कुछ समय किया है, करने के बाद वो काम रोका है, वो काम वो समय दूसरे चीजों में लगा दिया है, तो वो जो गैपिंग आया उसी को कहा जाता है टाइम इंटरवल। क्या टाइम इंटरवल पहुंच हुआ? तो बोलो कस के, मुंह में बोलता है। और बीचने का मतलब हुआ कि कोई काम जो पकड़ लिए हैं शुरू से तभी छोड़ेंगे जब तक वो खत्म हो जाए, बीच में सांस भी नहीं लेना है। बात करने का मतलब बीच में सांस भी नहीं लेना है। जैसे किसी कंपनी को दिया गया, मान लिया जाए बनाने के लिए क्या, सड़क, उस कंपनी को बोला कि भाई आप हमको 10 दिन में तैयार करके दे दो इस सड़क को। उस कंपनी ने क्या किया, जो काम स्टार्ट किया 1 तारीख से लगातार 10 तारीख तक काम किया। इसका मतलब अब ये मत समझ आना कि सोना होता है, खाना होता है, एक ड्यूटी होता है रोज का। तो वो अपनी ड्यूटी में आराम नहीं किया, वो अपना ड्यूटी में गैप नहीं मारा, वो अपना ड्यूटी लगातार। ठीक है, बैठ जाओ। अब लिखो 2 वर्सेस 3, 2 वर्सेस 3, 2 वर्सेस 3। 2 कहाँ करेंगे? इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन या डेस्टिनेशन। अरे हल्ला क्यों कर रहे हो रे? या इसका प्रयोग कहाँ करेंगे बाबू? है ना, यूज आफ्टर एन एडजेक्टिव टू इंडिकेट इट्स एप्लीकेशन, यानी बिहेवियर का सकते बिहेवियर। और एक होता है टिल। टिल का प्रयोग क्या कहाँ करेंगे? बिफोर, क्या बोलता है उसको? बिफोर द टाइम, बिफोर द टाइम। बिफोर द टाइम, बिफोर द टाइम, या कभी कभी फिक्स टाइम भी दे देगा। ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल जो समझाएगा। रुक जाओ पहले,
हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और मैं यहाँ इस डायरेक्शन में चलता जा रहा हूँ। बताओ क्या लेके जाऊँगा? क्योंकि डायरेक्शन की बात कर, मैं यहाँ जा रहा हूँ तो बताओ आगे चलते ही जा रहा हूँ तो क्या लगाऊंगा? हम यहाँ चलना स्टार्ट किए और यहाँ पड़ता है क्या? पटना। तभी मुझे कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? तू लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा? हाँ। और क्या बताए? यूज आफ्टर एन एडजेक्टिव इंडिकेट बिहेवियर, यानी अगर कोई एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव वर्ड टू लगाएंगे तो वहाँ पर क्या बताएगा? वो बिहेवियर बताएगा। क्या बताएगा? पहले हम क्या समझाएं कि यहाँ से हम चलना स्टार्ट करो, जा रहे हैं यहाँ तक पहुँच जाओ, आगे भी मुझे जाना है। इसका मतलब आपको डायरेक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन शो कर रहा है। और यहाँ से हम चलना स्टार्ट किया, यहाँ मुझे पहुँचना है तो ये डेस्टिनेशन, ये डायरेक्शन, ये डेस्टिनेशन। डायरेक्शन का मतलब आगे हम जा रहे हैं, देखो डॉट डॉट डॉट, और डेस्टिनेशन मतलब यहाँ चले और यहाँ पहुँच गए हैं। नहीं समझ रहे हो? डायरेक्शन और डेस्टिनेशन में अंतर होता है। डायरेक्शन का मतलब वो फिक्स नहीं है, आप एक डायरेक्शन में तो नहीं क्या वहाँ रोके, वो आप आगे जा सकते हो। समझ रहे हो? और डेस्टिनेशन का मतलब है कि आप जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पर आपको दिमाग में क्लियर है कि हमें जाना कहाँ है। नहीं समझा? जैसे मैं बोलूँ, जैसे मैं यहाँ से फतेहपुर जाने वाली हूँ तो हमारा फतेहपुर क्या होगा? डेस्टिनेशन। लेकिन मैं ऐसे आपसे पूछे कि बताओ अभी एक बच्चा इधर जा रहा है, किधर है? तो बोल रहा फतेहपुर की ओर जा रहा है, उसका डेस्टिनेशन है कि डायरेक्शन है? लेकिन ए बोले वो बच्चा बोल रहा था फतेहपुर जाएंगे, तो डेस्टिनेशन का मतलब एंड पॉइंट एक बिल्कुल क्लियर होता है और डायरेक्शन में एंड पॉइंट क्लियर, डेस्टिनेशन में अंतिम वाला पॉइंट, लेकिन डायरेक्शन में नहीं होता है। नहीं समझा? हाँ, नहीं समझा? और बता, एडजेक्टिव के बाद अगर टू लाते तो किसकी बात करेगा? बिहेवियर का। डायरेक्शन को शो करने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन? डेस्टिनेशन को बताने के लिए, डेस्टिनेशन को बताने के लिए। एक और आता है रिलेशन को बताने के लिए, रिलेशन को बताने के लिए। एडजेक्टिव के बाद टू आएगा तो कोई दिक्कत? अब आ गया क्या? टिल। टिल क्या कहता है? बिफोर द टाइम। जैसे समझ लो, मान लिया जाए कि देखो आप यहाँ से यहाँ आए है ना, 7 बज गए, 6 बज गए, 3 बज गए, मान लेते हैं PM है, ये भी PM है, ये भी PM है। तो हम बोले आपको है ना तुम मेरा इंतजार करो बाबू, मैं तुमसे 3 बजे मिलूंगा। तो बताओ 3 बजे मिलने का मतलब यहाँ मिलेगा हमसे? अरे हाँ या ना? बिफोर द टाइम, इस टाइम के पहले हम क्या लगा देंगे? टिल। कब तक तुम्हारा हम इंतजार किए? कब तक किए हैं? जैसे अगर सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। बाबू आज क्लास इंग्लिश 4 बजे होगा, वेट करो, वेट करो। तो आपने कब तक वेट किया? तो मैं बोला क्या जी तू अभी आया? भैया हम अभी तक वेट कर रहे थे कि कभी क्लास छूटे कि हम इंग्लिश। तो अगर आप एक निश्चित समय का वेट कर रहे हैं और उस समय तक ही वेट करना, आगे वेट करना नहीं है। जैसे अब जैसे मान बाबू कल तुम लोग को, मान ऐसे कहे कल तुम लोग को सुबह 8 बजे तुम लोग को समोसा खिलाएंगे, यानी आपको वेट कब तक करना है? 8 बजे के बाद वेटिंग वाला लिस्ट क्या हो गया? तो कब तक? टिल की 2। बिफोर द क्या आएगा? बिफोर द क्या आएगा? टाइम के। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं टिल 3 PM। टिल 3 PM मतलब 3 बजे तक। अच्छा अब टिल 3 PM का मतलब कि आगे अब समय मेरा बढ़ेगा, इंतजार करेंगे। इंतजार खत्म हो गया? खत्म हो गया ना? हो गया? इंतजार है कि खत्म हो गया? अब बताओ यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, अब आगे हमको और जाना, क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। यहाँ से जाना, यहीं पर हमको दिमाग में पता चल गया हमको जाना कहाँ है, लोकेशन क्लियर है एकदम। तो यहाँ से यहाँ पटना, तो बताओ ये क्या हो गया? डेस्टिनेशन।
क्या हुआ? डेस्टिनेशन। अगर एडजेक्टिव के बाद टू आता है तो क्या बता देगा? बिहेवियर। अगर बाबू कोई टाइम है, टाइम के पहले अगर टिल आते तो क्या बता रहा है? उस टाइम के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका समय वहीं तक था, समाप्त हो गया। देखो तुम हमको 2 बजे तक इंतजार करना, अगर नहीं आए तो घर चल जाना, समझ गया? और हम आए 2:10 में, तुमको 4 लपड़ मारे, मेरा दोस्त कि तुम्हारा दोस्त? क्यों मेरा दोस्त? हम आपने ड्यूरेशन दे दिए थे, टिल लगा दिए थे, तो टिल लगा दिए थे तो आपका गलती ना है। आप बोले थे कितना बजे तक, हम 2:10 में आए, हमको आपको मारने का अधिकार है? मेरा अधिकार? मैं बोलूँ बाबू तुम लोग वेट करो, हम आ रहे हैं 4 बजे तक, और हम 4:30 बजे आए, बच्चा सब गायब है, तो आया एकदम रगड़ के पीछे। किसकी गलती? क्यों मेरी गलती? मैंने जो टाइम दिया आपको उस समय तक मैंने नहीं आया तो मेरा जो पावर था वो वहाँ पर सीज हो गया। अब आपका पावर चालू हो गया, आप जो कर सकते हो, खिड़की से भागो, ऐसे भागो। नहीं, बच्चन को देखता है जब स्कूल चलता है 10 बजे से 3 बजे तक, खाली इंतजार रहता है घंटी के। घंटी इज द टिल, घंटी इज द टिल। घंटी नहीं बजा तो तब तक, कब तक? तब तक, कब तक? तब तक, मतलब कब तक? घंटी बजना जैसे लगता है रेस में जाना है, एक हाथ से पैर ऐसे घर पहुंच जाता है सरकारी स्कूल में। दिस इज द टिल, ठीक है? बताइए कंसेप्ट समझ में आया? अगर चाहो तो इसको लिख सकते हो। नहीं, एडजेक्टिव नहीं नाइस है, और टू नहीं आया। नाइस टू मीट यू मतलब इस व्यक्ति का बिहेवियर बता रहा है कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाँ, नाइस टू मीट यू, तुझसे मिलकर मुझे, यानी इस व्यक्ति का बिहेवियर को दर्शा रहा। खुशी क्यों? वो व्यक्ति का बिहेवियर बता रहा है। अब बड़ा संदेश लेते तब समझ में। आओ बड़ा संदेश, यानी क्या एडजेक्टिव के बाद टू का प्रयोग होता है? होता है, लेकिन अगर होता है तो उस व्यक्ति का क्या बताएगा? बिहेवियर की बात करेगा, ठीक है? ऐसी पानी बरसते रहो, है ना? ऐसा हो जाता जैसे ट्रेन में ट्रेन ना रहता, वैसे ट्रेन रहता। बंद करो। आइए, टू का क्या क्या था? ओके किया। टू का कंसेप्ट पहला था कि डायरेक्शन के लिए, डेस्टिनेशन के लिए। एडजेक्टिव के बाद आता है तो बिहेवियर के लिए। टाइम के पहले आता है टील। आइए, गो टू सिनेमा। बताइए, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट होगा, उसका डेस्टिनेशन कहाँ है? तो क्या आया? नहीं,
शी इज गोइंग टू द वेडिंग ऑफ हर फ्रेंड। बताइए यहाँ पर टू आने का वजह क्या है? इसका डेस्टिनेशन कहाँ है? जहाँ उसका फ्रेंड का, वो अपने फ्रेंड के क्या में जा रहा है? शादी में जा रहा है। तो उसका डेस्टिनेशन कहाँ? जहाँ फ्रेंड का शादी हो रहा है वहीं पर जाएगा। उसके बाद भाड़े में जाए कोई, खाएगा पिएगा अपना रहेगा। She was nice to him। देखो नाइस के बाद क्या आया? She was nice to him। She was nice to him मतलब इसका बिहेवियर बता रहा है कि सी किससे अच्छी है? उससे नहीं बता रहा बिहेवियर, नहीं। She was nice to him, तुम उससे क्या? तो यहाँ पर बिहेवियर हिम का कि ही का? She was nice किससे? इसका बिहेवियर अच्छा है किसका? इसका। ओके, क्या हुआ? कौन आ रहा? अब आओ आगे। कितनी बार आया? कट गया। होगा किसी को हटाना ऐसे थे ना 88, 73, 75, 54, 42। यस भैया। यही है का? यस भैया। समझ गए? कनाई के कनाई के। आओ ये समझना आया? क्या हुआ? पहले बताइए वन क्यों आया? वन क्यों आया? वन क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन नाउन और यहाँ पर भी सिचुएशन नहीं आता। तो सिचुएशन दो बार आएगा नाउन के रूप में, रिपीटेशन से बचाने के लिए सिचुएशन के जगह पर। यानी यहाँ पर किसकी बात किया जा रहा है? दिस सिचुएशन इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। यानी अभी वाला जो हालात है ना, पहले वाला हालात के ही जैसा है। तो यहाँ पर एक बात बताओ, क्यों टू आया? क्यों टू आया? क्यों टू आया? यहाँ पर जो तुम्हारा यहाँ पर था, जो तुम्हारा यहाँ हालात है वही तुम्हारा यहाँ, यानी जो हालात यहाँ था वही हालात यहाँ। तो एक प्रकार का डेस्टिनेशन ही तो हो गया कि जो तुम यहाँ था भाई आज भी तुम यही हो। तो डेस्टिनेशन शो कर रहा। सी स्टडी टिल 3 PM। 3 PM के पहले क्या आया? 3। मतलब कि व्यक्ति का कोई भी जो लड़की है कब तक स्टडी करेगी? 3 बजे के बाद नहीं करेगी। यानी डायरेक्ट मान लीजिए पूरा काल है, यहाँ से पढ़ते 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 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो लड़की कहाँ तक पढ़ के रुक जाएगी? 3 बजे तक पढ़ के रुक जाएगी, है ना? समझा रहे इधर से वो क्या कर रहा है सर। दिस जर्नी इज टू एक्सपेंसिव। टू एक्सपेंसिव टिल नाउ। नाउ क्या है? टाइम है। टाइम के पहले क्या आया? बिल आया। टाइम के पहले क्या आया? बिल आया। यानी कब तक उसका जर्नी अभी तक एक्सपेंसिव है और इसके बाद फिर एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? हो सकता है जहाँ से चलना स्टार्ट किया अपने गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा होगा और रास्ते में गर्लफ्रेंड का घर पड़ गया, तो उस लड़का के लिए मतलब मजे के बाद कब तक है? जब तक उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ है। जैसे गर्लफ्रेंड छोड़ दिया तो अब एक्सपेंसिव टाइम रहा उसके लिए नहीं रहा। समझ में आया? हो गया? आज क्लास ही